हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 8 से लेकर 10 महीने हो गए हम सभी पोल्ट्री फार्मर से आप ये वीडियो देख रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है आप आने वाले कुछ दिनों में पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो। हम एक पूरी की पूरी फैमिली हैं। आज जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना दोस्तों, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा घाटे में है। ना ही फीड कंपनियां घाटे में है, ना ही हैचरीज कंपनियां घाटे में है, ना ही पोल्ट्री के लिए मेडिसिन बनाने वाले लोग घाटे में हैं, ना ही चिक्स और फीड सप्लाई करने वाले घाटे में हैं। सबसे ज़बरदस्त, सबसे मजबूत अगर कड़ी कोई है पोल्ट्री गेम में तो वह है हम पोल्ट्री फार्मर्स। लेकिन आप खुद के ही आजू बाजू में देखिए, इस पोल्ट्री के गेम में सबसे मजबूत प्लेयर हम होने के बावजूद भी कहीं भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इस फील्ड का सबसे एक मजबूत खिलाड़ी हूँ करके। वास्तव में देखा जाए तो हमारी परिस्थिति आज के इस पोल्ट्री गेम में सबसे कमज़ोर खिलाड़ी के तौर पर हो गई है। सबसे मजबूत होने के बावजूद भी हमें ना कोई अधिकार है, ना ही हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही हमारे मुर्गियों का एक सेलिंग रेट अच्छे से मिल रहा है। क्या है इस पोल्ट्री फार्मिंग की एक काली सच्चाई? क्या इस पोल्ट्री फार्मिंग का कोई डार्क साइड भी है? वाकई में पोल्ट्री फार्मिंग है क्या? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अगर सच में दोस्तों आपको पोल्ट्री फार्मिंग करके प्रॉफिट कमाना है तो बाकी के वीडियो आज तक आपने लास्ट तक के देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का वीडियो लास्ट तक के जरूर देखेगा, क्योंकि यह आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो के आगे ले जाने के पहले जो भी नए पोल्ट्री फार्मर भाई है उनके लिए मैंने एक पोल्ट्री बुक लिखा है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखो दोस्तों, आज के वीडियो में एक्चुअल में पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, पोल्ट्री फार्मर सबसे मजबूत प्लेयर होने के बावजूद भी इस पोल्ट्री के गेम में प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहा है, क्या वाकई में पोल्ट्री की कोई डार्क साइड है, ठीक है, इन सब मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट यानी कि मार्जिन कौन कमा रहा है और हमें सेलिंग रेट क्यों नहीं मिल रहा है और हम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज सभी को पता है कि देसी मुर्गी का हो या फिर ब्रॉयलर का हो, बर्ड फ्लू की अफवाह के कारण पिछले 10 दिनों से काफ़ी रेट डाउन चल रहा है। बर्ड फ्लू की बात अभी 10 से लेकर 12 दिनों के पहले की है, लेकिन इसके पहले ही कोरोना के चलते या फिर बहुत सारे सिचुएशन की वजह से जैसे ही लॉकडाउन हटा उस कारण बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों ने डिमांड के मुकाबले ज़्यादा बर्ड्स अपने पोल्ट्री फार्म पर डाल दिए थे। इस कारण कंटिन्यूसली 1 से लेकर 2 महीना हो गया, मतलब नवंबर महीना और दिसंबर महीना हो गया कि टोटली देसी मुर्गियों का जो रेट है वो टोटली पूरी तरह से डाउन चल रहा था। तो यहाँ पर लॉकडाउन उठने के पहले जो लॉकडाउन का पीरियड था 6 महीना 7 महीना तक के, तब तक के तो किसी भी पोल्ट्री फार्मर ने भाइयों ने प्रॉफिट तो नहीं कमाया। साथ ही साथ लॉकडाउन खुल के आज 4 से लेकर 5 महीना हो रहा है, मतलब 6 महीने में आप 5 महीना मतलब 6 महीना और से जोड़ लो, 1 साल पूरी तरह से हो रहा है। हमारे किसी भी पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने मन मुताबिक या फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमाया। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़िए, हमें हर दम लॉस ही देखने को मिला है पूरे के पूरे साल में। ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1 आध बैच 2 बैच लॉस में जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस साल में प्रॉफिट को तो बात छोड़िए, पूरे के पूरे पैसे जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी हमारी खत्म हो गई, पूरा का पूरा लॉस उठाना पड़ रहा है। इतना कौन सह सकता है? क्या हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी? क्या हमें सुसाइड करना पड़ेगा? क्या हम मर जाएंगे? हमारे बारे में कौन सोच रहा है? यहाँ पर देखो दोस्तों, आपके पोल्ट्री फार्म से इतने सस्ते में मुर्गी निकलने के बावजूद भी 100 रुपये किलो के हिसाब से आपके पोल्ट्री फार्म से देसी मुर्गी, डीपी क्रॉस, सोनाली इन मुर्गियों को बेचा जा रहा है क्योंकि रेट डाउन है।
उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। लेकिन क्या उपभोक्ता मतलब चिकन सेंटर वाले जब लोग उनको काट के उपभोक्ता को, खाने वाले लोगों को जब ये चिकन काट के देते हैं तो हमारे तरफ से इतने सस्ते में उनको बर्ड्स मिल रहा है, इसके बाद क्या उपभोक्ताओं को भी बहुत ही सस्ते में चिकन खाने को मिल रही है? नहीं दोस्तों, चिकन का रेट 350 रुपये था, अभी डायरेक्टली मार्केट में 3 महीना 4 महीना हो गया, डायरेक्टली चिकन का रेट 500 रुपये किलो हो गया देसी मुर्गियों का। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कितना है? हमारे तरफ से 100 रुपये 90 रुपये पर 1 kg से मुर्गी आपकी तरफ जाने के बावजूद भी उपभोक्ता को ये चीज सस्ते में क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मार्जिनिंग की। यहाँ पर बात कर लीजिए दोस्तों, जो देसी मुर्गियाँ होती है, सोनाली हो गया, डीपी क्रॉस हो गया, डीपी हो गया, ठीक है, पाथर्डी हो गया, अहमदनगर पाथर्डी हो गया, या फिर देसी मुर्गियों के लिए जो भी आप कैटेगरी अपने अपने लैंग्वेज अपने अपने स्टेट में बोलते हो, जो ड्यूअल पर्पज वाली ब्रीड होती है, जो मीट पर्पज के लिए हम पालते हैं, एक देसी मुर्गियों के कैटेगरी में उनका रेट डाउन चल रहा है। 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये का तो नाम ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने रिटेल शॉप में, कटिंग शॉप में यहाँ पर जानकारी निकाली कि जो भी डीलर लोग होते हैं, होलसेलर लोग होते हैं, पोल्ट्री फार्मर से माल निकालने के बाद आपके काउंटर में कितने रुपए में ये माल डाल रहे हैं। 90 रुपये 100 रुपये केजी से खरीदने के बावजूद भी जो चिकन सेंटर वालों की तरफ ये जो होलसेलर या फिर डीलर लोग जो देसी मुर्गों का जो भी एक बैच डाल रहे हैं उनके काउंटर पे, वो 180 रुपये से लेकर 190 रुपये में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 रुपये में खरीदी हुई चीज 180 रुपये से लेकर 190 रुपये में डाल रहे हैं, तो सीधी सी मार्जिन कितनी होगी दोस्तों? 80% से लेकर 90%। चलो मान के चलो 180 190 में से ऊपर के जो 30-40 है आपके, कोई मुर्गियां मर गई, वेट लॉस आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, और उसके पीछे आपने आदमी लगाए थे, उसका खर्चा आया, फिर भी आपके 1 किलो के पीछे 50 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन बचती है। ऐसे में 100 रुपये में खरीदी हुई चीज के पीछे आप 50% से लेकर 60% मार्जिन कमा रहे हो, ठीक है। और ये भी इनका एक दिन का मार्जिन है, ये कोई उनका मंथली मार्जिन नहीं है। इतना मार्जिन ये पर डे कमाते हैं, ठीक है। और जो ये डीलर या फिर होलसेलर लोग होते हैं ना दोस्तों, ये कुछ 15, 20, 30, 50 किलो में नहीं खेलते। इनका पूरा का पूरा जो एक बिजनेस होता है वो क्विंटल में होता है। 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल लोग ये माल बेचते हैं। चलो हम छोटे से छोटे डीलर, छोटे से छोटे होलसेलर की बात कर लेते हैं। अगर कोई देसी मुर्गियों में होलसेलिंग करने वाला या फिर डीलरशिप करने वाले लोगों की भी हम बात कर लेते हैं, तो ऐसे में अगर वो 2 क्विंटल माल भी एक दिन में बेच देता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला 100 रुपये में खरीदी वाला चीज 180 में भी वो बेच रहा है, 30 रुपये ऊपर के छोड़ दो, 50 रुपये 1 किलो के पीछे वो अगर कमा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों 200 किलो की सेलिंग मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपये पर 1 kg के पीछे उसका प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 रुपये जो वो पर डे का कमा रहा है। भैया 10,000 कमाने के लिए हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों का ना, जो 500 की बैग डालता है ना, उसको 3 महीना रिस्क लेके बिजनेस करके देखना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर ये प्रॉफिट कभी कभार उसको आता है और कभी कभार नहीं आता है। चलो डीलर और होलसेलर को मालो गोड़ी। अभी बात चल करते कटर लोगों की, ठीक है। 180 रुपये में उनको देसी मुर्गी मिल गई, तो क्या ये 180 रुपये मिले वाली चीज ये ड्यूअल पर्पज वाली क्रॉस मुर्गी है करके, क्रॉस देसी मुर्गी करके बेचते हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग ओरिजिनल देसी है करके ही मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में रेट क्या चल रहा है आप सभी को पता है। मैं गारंटी बोलता हूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र में तो 450 से लेकर 550 के बीच में देसी मुर्गियों का रेट चल रहा है। आप अपने अपने स्टेट का एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 180 रुपये में इनको 1 किलो की मुर्गी मिल गई। अभी जो ऊपर के 20 रुपये यहाँ पर भी मैं पकड़ लेता हूँ कि वेट लॉस आ गया, आदमी की रोजी आ गया, ठीक है, फलाना ढमकाना चीजें आ गई, तो ये 180 रुपये में मिली वाली चीज अगर उनको 200 रुपये में मिल गई समझो, तो 200 में मिली वाली चीज वो लोग बेच रहे 500 रुपीज में। तो मार्जिनिंग कितने हो गए दोस्तों? 200 में खरीदो और 500 में बेचो, 300 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब 200 रुपये में खरीदी वाली चीज अगर आप 500 रुपये में बेचते हो तो 300 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है 150% मार्जिन। भाई बड़े से बड़े बिजनेस में भी ना 40% से लेकर 50% के ऊपर मार्जिन नहीं होती, ठीक है। और यहां पर भाई 10% भी मार्जिन, 1.5 लाख रुपए लगा के अगर 15,000 अगर आप कमाते हो 3 महीने में, तो हो गए 10% मार्जिन, और वो भी 3 महीने की। यहां पर मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं पर डे की, ठीक है। यहां पर हर लोग मेहनत ले रहे, डीलर होलसेलर भी मेहनत लेते हैं, कटर भी मेहनत लेते हैं। यहां पर मेरे को उस बात से चिढ़ नहीं है, ना ही उस बात से लेन देन है, लेकिन मैं बात यहां पर यह कर रहा हूं
कि भाई जब पोल्ट्री फार्मर्स के रेट, देसी मुर्गियों के रेट, ब्रॉयलर्स के रेट इतने डाउन चल रहे, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपने उपभोक्ता का जो रेट होता है, चिकन का रेट जो होता है, मटन का जो रेट होता है, उसको बढ़ा लिया। चिकन जो पोल्ट्री फार्मर्स की तरफ से जो माल निकलता है उसके रेट डाउन चल रहे, तो उपभोक्ता को भी आप माल सस्ते में दो, हमें कोई दो राय नहीं है। हमारे तरफ से भी गलती होगी कि डिमांड के मुकाबले हमारा सप्लाई ज्यादा हो रहा है, उसके बाद ये कोरोना और उसके बाद ये बर्ड फ्लू, चलो मान के चलो, हमें हिम्मत है, हमारी छाती में दम है, हम सह लेंगे। लेकिन भाई इतने सस्ते में आपको मुर्गी मिलने के बावजूद भी आप कितने % मार्जिन कमा रहे हो? क्या सच में आपको रात को नींद आती है? पोल्ट्री फार्मर्स यहां पर रो रहे हैं और आप इतनी ज्यादा मार्जिन कमा करके बैंक बैलेंस अपना बढ़ा रहे हो। मैंने बहुत सारे चिकन सेंटर होलसेलर डीलर से बात की, भैया बोला पोल्ट्री फार्मर बहुत मुश्किल में, रेट डाउन चल रहे, कोई 1 महीने की बात नहीं है, 4 से लेकर 5 महीने से कंटिन्यूसली पोल्ट्री फार्मर भाई लोग मुश्किलों का सामना फेस कर रहे हैं। भाई बोले हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर पोल्ट्री फार्मर मरता है तो मरने दो, हमें उससे क्या लेन देन? बातों को समझ रहे हो भैया? अगर हम पोल्ट्री फार्मर भाई आपको मुर्गियां देना बंद कर देंगे ना, तो आपके शरीर पे कपड़े भी नहीं रहेंगे, आपका घर नहीं चलेगा, आपके गाड़ी पे पेट्रोल भी नहीं डलेगा, इतनी कंजर हालत आपकी हो जाएगी। ऐसी बातें मत बोलिएगा पोल्ट्री फार्मर के लिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्मर से आपको माल मिल रहा है, मुर्गियां मिल रही है, उसी से आपकी कमाई हो रही है, तो उसके आप शुक्रगुजार रहिए। अगर पोल्ट्री फार्मर से यूनियन बना लिए ना दोस्तों, तो आप जो भी बीच वाले लोग होलसेलर होते हो, डीलर्स होते हो, कटर वाले लोग होते हो ना, तो आपको बेचने के लिए मुर्गियां नहीं मिलेगी। आपको दिन के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए भी कमाने के लिए पोल्ट्री फार्मर्स के पैर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलते समय थोड़ा सा जायजा लेकर बोलिए, किन लोगों से हम प्रॉफिट कमा रहे, कम से कम उनको तो भी रिस्पेक्ट दीजिए। आज हमारी हालत खस्ता है, कल को जाकर सुधर जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, आज हमारी रात चल रही है दोस्तों, लेकिन रात 24 घंटे की नहीं होती, 12 घंटे की रात होने के बाद 12 घंटे का दिन भी होता है। हमारे भी दिन आएंगे। आप लोगों को आज जितना चिल्लाना, जितना बोलना है आज बोल लो, लेकिन जब हमारा दिन आएंगे तब हम बोलेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने इसमें पहले ही बोला, यहां पर गलती क्या हो रही है? जो ऑटो रिक्शा चालक होते हैं उनकी यूनियन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लोग होते हैं जो हैवी वेट लोड करते हैं गाड़ियों में, उनकी यूनियन है। ठीक है, उसके बाद जो आटा चक्की होती है, जो चावल गेहूं पीसती है, उनकी यूनियन है। बोलने की बात है, छोटे से छोटे लोगों की भी, जो छोटे से छोटा काम करते हैं, उनकी भी यूनियन है कि भैया अगर किसी को चावल गेहूं पिसवाना है तो 10 रुपए किलो के पीछे नहीं पिसवाना है। अगर कोई ऑटो रिक्शा चालक है तो 10 किलोमीटर तक की गाड़ी चलेगी तो 30 रुपए कस्टमर से लेना ही लेना है, 30 रुपए के नीचे जो भी लेगा उसको यूनियन से बाहर कर देंगे। जो हमारे लोग होते हैं 50 किलो के एक बोरी गाड़ी में अगर चलाना है तो आपको 5 रुपए लेना ही लेना पड़ेगा, जो भी 5 रुपए के नीचे लेगा यूनियन में उसको शामिल नहीं करेंगे। इस तरह के उनकी यूनियन है। आज दोस्तों पोल्ट्री गेम में सबसे मजबूत कड़ी हम हैं, सबसे मजबूत प्लेयर हम हैं, लेकिन आज के कंडीशन में सबसे कमजोर खिलाड़ी हम बन चुके हैं। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना है, आज की जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपको इन फ्यूचर में कभी भी अगर फेस नहीं करना है ना दोस्तों, तो यूनियन बनाओ। अगर आप यूनियन बनाते हो ना दोस्तों, तो आप जंगल के राजा बन जाओगे। पोल्ट्री का जो एक जंगल है उसमें आप राजा बन जाओगे। पोल्ट्री में जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और खुद को जो राजा समझ रहे हैं, खुद को जो शेर समझ रहे हैं ना, फिर वो भीगी बल्ली चूहे बन जाएंगे। उनको उनकी क्या हैसियत है पोल्ट्री क्षेत्र में ये पता चल जाएगी। देखिए, मैं किसी का हैसियत पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। हर भाई की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक इमेज होती है, अपनी एक हैसियत होती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पोल्ट्री फार्मर्स मुर्गियां आपको रिस्क लेके बना के देता है, तभी जाकर आप प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन आपके नजरों में पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो फीड बना रहा है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में किस तरीके से ज़्यादा मैं बैग बेच सकता हूँ, इसके पीछे लगा है। जो हैचरी का बिजनेस चलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में किस हिसाब से बेच सकता है, उसके पीछे लगा है। बीच वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स और फीड बेच के मेरी कमीशन किस हिसाब से बन सकती है, उसके पीछे लगा है। लेकिन पोल्ट्री फार्मर्स के पास किसी भी तरीके से ऑप्शंस नहीं है। अगर हैचरी वाला सोचे कि भैया मुझे चिक्स नहीं निकालना है मेरे अंडों से, तो मार्केट में अंडा बेच सकता है, 2-3 रुपए उनको कम मिल जाएंगे, चल जाएगा।
फीड कंपनी मक्का लेना बंद कर दी कि 3-4 महीने के लिए अपना प्लांट बंद रख सकता है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। मेडिसिन कंपनी वालों को कोई भी घाटा नहीं है, भैया 3-4 महीने तक के प्रोडक्शन बंद कर दो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन पोल्ट्री फार्मर क्या करेगा भाई, 2000 मुर्गियाँ डाल दी, 5000 मुर्गियाँ डाल दी, अगर 1 किलो का बॉडी वेट होने के बाद अगर उनको नहीं बेचा तो इतना फीड वो खा लेगी कि भैया 2 लाख रुपए अगर हमने लगाए है तो 2 लाख के 2 लाख भी वापस हमें को नहीं बेचेंगे। ऊपर से ये रेट डाउन है। बोलने की बात, यूनियन बनाना पड़ेगा दोस्तों, यूनियन बनाइए। मैं खुद भी इनिशिएटिव लेने वाला हूं, लेकिन यूनियन बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बेंगलुरु, ये बड़ी बड़ी सिटीज हो गया, बड़े बड़े राज्य हो गया, हर किसी को एक पार्टीशन करके उनके एक जियोग्राफिकल डिमांड के हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के चेन को ध्यान में रखते हुए हमें यूनियन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। खुद के यूनियन का फीड बनाना पड़ेगा, खुद के हैचरीज का चिक्स लाना पड़ेगा, खुद की मेडिसिन रहेगी, तब जाकर क्या होगा कि हमारे यूनियन का अगर फीड, चिक्स और मेडिसिन रहेगा तो बहुत ही सस्ते दामों में हमें ये सब चीजें मिलेगी और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इनडायरेक्टली बहुत ही कम होगी और हमारा जो सेलिंग मार्केट होगा वो भी हमारा खुद का ही होगा। हमारे सप्लायर, हमारे डीलर, हमारे कटर, इन सबके साथ कॉन्टेक्ट होंगे और वो हमारे खुले हुए रेट में ही माल बेचेंगे और हमसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हर किसी की कमीशन फिक्स होगी, जिससे कि हमको एक वाजिब मुनाफा हर किसी पोल्ट्री फार्मर्स को होगा। जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई इस यूनियन में होगा उसको प्रॉफिट 100% होगा। अभी यहाँ पर बात कर लेता हूं, किसी भी एक एरिया को 10,000 मुर्गियों की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर वो 10 पोल्ट्री फार्मर पूरा कर सकते हैं तो ऐसे में उस एरिया में 20 पोल्ट्री फार्मर आज के दौर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि 20,000 मुर्गियों का प्रोडक्शन होता है, हालांकि जरूरत है 10,000 मुर्गियों की ही। तो यहां पर पूरी तरीके से जो है रेट डाउन चला जाता है। ऐसे में ना वो नए 10 पोल्ट्री फार्मर्स प्रॉफिट कमाते हैं, ना ही पुराने 10 पोल्ट्री फार्मर्स प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे में जो भी भाई यूनियन से जुड़ा हुआ होगा, चिक्स, फीड और मेडिसिन यूनियन का खुद का होने की वजह से उनको ये सभी चीजें बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगी। ऐसे में 1 किलो देसी की मुर्गी आपकी 100 रुपए से लेकर 110 में अगर बनती है, ऐसे में अगर हम उसको होलसेल रेट 130, 140 में भी बेचते हैं ना दोस्तों, तो फिर भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। और जो लोग यूनियन में जगह ना मिल पाने की वजह से अगर खुद के बलबूते पर अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको बाहरी फीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाहर से चिक्स मंगवाने पड़ेंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कमीशन चार्ज भी ऐड हो जाएगी। मेडिसिन के ऊपर किसी भी प्रकार से डिस्काउंटिंग नहीं मिलेगा। ऐसे में उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 140 रुपए पर 1 kg के पीछे होगी। तो 110 रुपए की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट यूनियन वाले लोगों की और बाहर वाले लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी 130 से 140 रुपए। मतलब उनके प्रोडक्शन कॉस्ट के रेट में जब हम हमारी मुर्गियों को बेचेंगे, ऐसे में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो पोल्ट्री फार्मिंग को आगे लेकर जा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तभी जाकर जो यूनियन में लोग शामिल होंगे वही लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे। अभी यहाँ पर बात करें भैया सिर्फ यूनियन वाले लोगों की बात करें, हम बाकी के पोल्ट्री फार्मर्स क्या करेंगे? वाकई में दोस्तों सप्लाई और डिमांड की बात अगर रखते हैं तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही पोल्ट्री फार्मर्स को मंजूरी देना चाहिए, तभी जाकर कुछ 10, 15, 20, 30, 40, 50 लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आपको जो भी क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है उस क्राइटेरिया में आप फिक्स ना बैठ पाने की वजह से अगर आपको यूनियन में जगह नहीं मिलते ना दोस्तों, तो आप दूसरा बिजनेस करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट कमाने के लिए हजारों बहुत सारे रास्ते पड़े हुए हैं। अगर आपको यूनियन में जगह नहीं मिलते तो आपके लिए वो लकी साबित होगा। क्यों लकी साबित होगा? क्योंकि तो अगर कोई भी यूनियन नहीं रहती थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग करते थे और आज के जैसे सिचुएशन आगे आ जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये पोल्ट्री का बिजनेस ना दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत सोच समझ के और बहुत ही नॉलेज और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की इसकी ज़रूरत होती है। जितना ऊपर से इसको देखने में आसान लगता है ना, रेडीमेड कंपनी का फीड लेके आ जाओ, चिक्स डाल दो, मेडिसिन दे दो और प्रॉफिट कमा लो, इतना आसान ये दोस्तों बिजनेस नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क उठानी पड़ती है और जब बिजनेस में लॉस आता है ना दोस्तों, तो उसका सहने का जिगरा भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस सभी बातों की तरफ ध्यान दीजिए। कौन कौन भाइयों को यूनियन कराना जरूरी लगता है, कौन कौन यूनियन बनाने में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कौन कौन लोग यूनियन बनाने के लिए मेरे साथ में हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजफुल लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।